हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम नोट पढ़ेंगे। ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं, यानी जितने भी हम वर्ड पढ़ेंगे इन सब का उपयोग गोलीय दर्पण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला जो शब्द है वह होता है ध्रुव। इसे हम कैपिटल P से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसका जो केंद्र होता है उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः कैपिटल P अक्षर से निरूपित किया जाता है। दूसरा जो शब्द है वह है वक्रता केंद्र। इसके बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर कैपिटल C से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी जो गोलीय दर्पण का वक्रता जो केंद्र होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरा वर्ड पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। यह क्या होती है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर कैपिटल R से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? तो जो गोलीय दर्पण का त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो अगला शब्द है वह है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अगला पढ़ेंगे हम मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस किसे कहा जाता है? तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हैं या बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे कैपिटल F द्वारा निरूपित किया जाता है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इसे इस संबंध में लिख सकते हैं, यानी R बराबर 2F होता है। यह फोकस दूरी का सूत्र होता है। अब हम पढ़ेंगे द्वारक किसे कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठीय तल के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे हम यम से दर्शाया जाता है।